रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तीसरा टॉपिक है आपका, दूसरा टॉपिक है सॉरी, पहला टॉपिक क्या था, टी रेशियो। तो इसमें क्या है कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लास्ट क्लासेस में बताया था आपको। पहला होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। और एक और चीज बताई थी, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर आपको निकालनी है वैल्यू। ये तो हो गया आपका एंगल। सबसे पहले वैल्यू निकालोगे आप साइन की। वैल्यू होगी 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। तो सबसे पहले निकालोगे साइन पर वैल्यू। इसके दो तरीके हैं आपके पास, या तो एक छोटी सी चीज इनको याद कर लो आप, या याद नहीं करना बिल्कुल भी और ट्रिक से सीखना है वो भी बताऊंगा, याद करने का भी बताऊंगा, आपका मन है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि साइन की तो एटलीस्ट याद कर लो, क्योंकि ट्रिक के लिए आपको टाइम लगेगा एग्जाम में ज्यादा। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। देखो 0 की वैल्यू तो 0 याद करने की जरूरत ही नहीं है। 0 पर साइन की वैल्यू 0, बिल्कुल। 0 के बाद 90 पर आ जाओ। 90 पर वैल्यू होती है साइन की 1। एक और चीज, ये जो एंगल है, सबसे पहले साइन 0 पर वैल्यू आ गई 0 और 90 पर आ गई 1, ठीक। 30 पर होती है हाफ, 45 पर होती है रूट का 1 अपॉन रूट 2, 60 पर होती है रूट 3 अपॉन 2। ये वैल्यू आप याद कर लो। अगर याद नहीं करोगे तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, वो आपका मन है कैसे करना है। सबसे पहले लिखो 0, 0 के लिए 0, 30 के लिए 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4। सबको 4 से डिवाइड कर दो और उसके बाद ले लो इनका रूट। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0। हो गया 4 अपॉन 4 1, 1 का रूट कितना हो गया 1, 1 अपॉन 4, 1 का रूट क्या होता है अंडर रूट निकाल के 1 और 4 का होगा 2, तो 30 का 1 अपॉन 2, 2 2 जा 4, यहां बचा 1, 1 का 1 और 2 का रूट 2, 45 का निकल के आ गया 1 अपॉन रूट 2, 3 का अंडर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 90 का आपने निकाल दिया 1। ये आ गया आपकी वैल्यू निकल गई। अब आप याद करो या ट्रिक से निकालो, या आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाते हैं कॉस की वैल्यू निकालने में। कॉस में क्या होता है, कॉस में एंड टू एंड चेंज करते हैं इनकी वैल्यू को। मतलब साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू को एंड टू एंड चेंज करेंगे। कैसे, 40, देखो यहां पे 2 वैल्यू है और यहां पे 2 वैल्यू, मिडिल में क्या है 45, तो मिडिल वाली वैल्यू हो गई अनचेंज। जो वैल्यू साइन 45 की है वही वैल्यू कॉस 45 की होगी। इसके बाद 0, 0 को चेंज कर दो 90 से, 0 को चेंज कर दो 90 से, तो cos 90 की वैल्यू होगी 0। जब 0 90 से चेंज होगी तो 90 किससे चेंज होगा 0 से, तो cos 90 की वैल्यू होती है 1। इसी प्रकार रूट 3 अपॉन 2 और रूट 1 अपॉन 2 को आपस में चेंज कर दो। ये होगी cos 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 जो साइन 60 की होती है, और cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 जो साइन 30 की होती है। अब निकालनी है tan की। tan की वैल्यू निकालने का अभी देखो, tan की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन 0 tan 0 की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, साइन 0 अपॉन cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 और cos 0 की 1। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते क्या आता है 0। 1 अपॉन 2 में रूट
3/2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कर लो 1/√3 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन, ओ सॉरी क्या 30, अच्छा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 ऐसे। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1/√3। 1/√2 से 1/√2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। यहाँ पे कितना आएगा आपका √3, और 1 में 0 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा इन्फिनिटी। अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आता है, ये भी आप याद रखना, हिंदी में बोलते हैं इसको अनंत। उसके बाद चलो कॉसेक। कॉसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का। अच्छा 0 का रिवर्स करेंगे क्या जाएगा 1/0, तो 0 का रिवर्स होता है इन्फिनिटी। 1/2 का रिवर्स 2, 1/√2 का रिवर्स √2, √3/2 का रिवर्स 2/√3, और 1 का रिवर्स 1 होगा। इसी प्रकार सेक, सेक थीटा अकॉर्डिंग टू चेंज कॉस थीटा। सेक थीटा इज रिवर्स ऑफ द कॉस। सेक थीटा किसका रिवर्स होता है, कॉस का। 0, 1 का रिवर्स 1, तो सेक 0 की वैल्यू 1। √3/2 इसका रिवर्स हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का रिवर्स √2, 1/2 का रिवर्स 2, और 0 का रिवर्स होता है इन्फिनिटी। अब आ जाओ कॉट पर। कॉट थीटा को आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर लो, या टेन का रिवर्स कर लो। 0 का रिवर्स क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/√3 का रिवर्स √3, 1 का रिवर्स 1 ये होगा, √3 का हो जाएगा 1/√3, और इन्फिनिटी का रिवर्स होता है 0। ये आपकी कॉट की वैल्यू निकल कर आ गई। क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करते हैं, इवेल्युएट cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1/3 tan स्क्वायर 60। देखो भाई, अब आपको वो याद होना चाहिए बिल्कुल जो मैंने बताया था। अगर सारे याद ना हो, कम से कम साइन का तो याद होना चाहिए। लिख लेते हैं साइन की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90। इस पर वैल्यू है साइन 0 की 0, 30 की हाफ, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और इसकी 90 की 1। तो इसमें क्या है, साइन 45 की वैल्यू मिल गई, 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। cos 30 की वैल्यू निकालते हैं। मैंने क्या बताया था, cos 30 की वैल्यू ऐसे इवेल्युएट होती है, cos 45 sin 45 की सेम होती है। जो cos 60 की वैल्यू वो sin 30 की होती है, और जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की होती है। तो cos 30 की वैल्यू आ जाएगी यहां से √3/2, इसके लिए 1, यहाँ 1/2 और ये 0। tan 60 क्या होता है आपका sin 60/cos 60। तो sin 60 की √3/2 है, cos 60 की 1/2 है, तो tan की निकल के आ जाएगी यहां से √3। तीनों वैल्यू आप निकाल चुके हो, फटाफट इसमें रख दीजिए। cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3। tan 60 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1/2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा निकल के आपका 4। 4 का 4 में डिवाइड करेंगे क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो 3 1 जा 3। 2 का 4 में डिवाइड करो, प्लस लगा के 2 2 जा 4, तो 1 2 जा कितना होगा आपका 2, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 1 का 4 में करोगे तो 1 4 जा 4, 1 में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की, 1 में 4 की मल्टीप्लाई होकर आएगा आपका 4। 3 + 2 5, 5 - 4 1, 1/4 आंसर आपका 1/4 हो गया आंसर।
शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, थोड़ा मंदा बोलो, मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, शर्मा जी, शर्मा जी, ऑफिस ऑफिस लॉक मत करिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। cos 60, sin 90, cot 45, tan 60, sec 60, cosec 30, इनकी वैल्यू। अब ये जो क्वेश्चन है क्यों कराया गया, क्योंकि इसमें सबकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की भी, साइन की भी, कॉट की भी, टेन की भी, सेक की भी, कॉसेक की भी। चलो निकालते हैं। कॉस 60, कॉस 60 किसका रिवर किसकी वैल्यू होती है, जो साइन 30 की होती है। तो साइन 30 की कितनी याद है हमें, 1/2 लिख लेते हैं प्लस साइन 90, सीधी सीधी बिल्कुल याद है, साइन 90 की वैल्यू है 1। कॉट 45, कॉट 45 की वही वैल्यू होगी जो टेन 45 की होती है, क्योंकि 1 है, टेन 45 की वैल्यू है 1, तो 1 का रिवर्स 1 ही होता है, माइनस का 1। टेन 60 √3 अभी अभी निकाली थी। सेक 60, सेक 60 की वैल्यू होगी आपकी, सेक 60 की वैल्यू होगी जो सेक 60 का रिवर्स होता है सेक 60, तो सॉरी, कॉस 60 का रिवर्स होता है सेक 60, तो कॉस की वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का रिवर्स हो गया 2। इसी प्रकार कॉसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो इसकी भी कितनी होगी 2, 2 से 2 कैंसिल 0, 1 से 1 कैंसिल 0, तो निकल के आया आपका 1/2 √3, तो आंसर आएगा आपका 1/2 √3 आंसर। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan 45 √3 cot 60, 3 sin square 60 प्लस tan 30 इंटू cot 45, निकाल लेंगे। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, पर फिर भी मैं कह रहा हूं बस आप साइन की वैल्यू याद रखें। चलो करते हैं वही काम, 0 साइन की वैल्यू 0 पर 30 एंगल 45 60 और 90 पर लिख लेते हैं। 0 के लिए 0, 90 के लिए 1, 30 के लिए हाफ, 45 के लिए 1/√2 और 60 के लिए √3/2, बस। 4 tan 45, 4 tan 45 के लिए क्या होता है 1, कैसे, चलो कॉस की भी लिख लेते हैं साथ के साथ, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan 45 होता है sin 45/cos 45। मैं बस इसी क्वेश्चन में बताऊंगा वैल्यू रखना, उसके बाद में डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। tan 45 की वैल्यू हो गई आपकी 1 प्लस √3। cot 60, cot 60 किसका रिवर्स होता है, tan 60 का, तो tan 60 की वैल्यू निकल के आएगी √3/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/2 √3, तो cot 60 की क्या हो जाएगी 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस 3। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और cot 45 की वैल्यू 1। tan 30 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 4 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3/4 प्लस 1/√3, ये क्या हुआ निकल, 5 प्लस 9/4 प्लस 1/√3। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, 4√3 का एलसीएम आएगा निकल के 4√3, यहां क्या है 1, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 1 की 4√3 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4√3, तो 5 मल्टीप्लाई 4√3 प्लस 4 का 4√3 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा √3, तो 9 की मल्टीप्लाई √3, √3 का 4√3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 1 की मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20 √3 प्लस
9√3 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 4√3। 20 प्लस 9 29√3 प्लस का 4 अपॉन 4√3 आंसर। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर में आ सकता है मैक्सिमम। लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है, इधर ले आओ डिवाइड में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों लिया है, माना हमने कॉस थीटा की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, 1 में हो रही है, तो ये क्या बचा बनेगा 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और 1 की वैल्यू होती है टेन के फॉर्म में, टेन 45। तो आपकी थीटा की वैल्यू निकल के आई 45 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन प्रूव करना है √3 + 1 इंटू 3 माइनस कॉट 30 इज इक्वल टू 10 क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60। अब इसको प्रूव करने के लिए दोनों साइड से प्रूव करना होगा। सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं LHS या RHS, जहां से आपका मन हो वहां से निकाल लो। सबसे पहले निकालते हैं LHS। √3 + 1 3 माइनस कॉट 30। √3 + 1 3 माइनस कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। अब इसमें एक काम करो आप, ये √3 + 1 है, ये 3 माइनस √3 है, या तो इसकी मल्टीप्लाई करो अलग अलग करके, पहले √3 की 3 में, फिर इसकी इसमें, फिर 1 की 3 में, फिर 1 की माइनस √3 में, या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क करते हैं, 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 क्या होगा √3 का स्क्वायर, √3 + 1। यहां से क्या लिया मैंने, √3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर, यहां से √3 कॉमन का मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना। यहां से बचा √3 + 1 √3 - 1। तो सीधा सीधा देखो कुछ याद आ रहा है, a + b a - b, तो क्या फॉर्मूला होता है a + b a - b का, a² - b²। तो इससे क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये जो √3 है ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा, क्योंकि ये a - b a + b का होल स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर √3 का 3 माइनस 1 इंटू √3, तो हो जाएगा 2√3। LHS आपका निकल के आया 2√3। अब चेक करते हैं RHS, यहां चेक कर लेते हैं, 10 क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3 की क्यूब माइनस 2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, √3 की पावर 3 है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये सॉरी सॉल्व करके 3√3 माइनस का √3। 3√3 में से √3 कैंसिल किया, क्या माइनस हुआ, तो क्या बना, सो LHS is equal to RHS. Solve. 2 cos x square 30 plus x sin square 60 minus 3/4 tan square 30 is equal to 10। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे, 2 cos x square 30 plus x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30। वैल्यू आपको साइन की तो पता होनी ही होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, बिल्कुल आसान है। एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री में ही कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट टू कंसेप्ट क्लियर होते रहने चाहिए। देखो भाई, cos x स्क्वायर 30 किसका रिवर्स होता है, साइन 30 का, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2।
तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2, तो कोसेक 30 की जगह 2 का स्क्वायर प्लस एक्स। साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4। tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू निकालनी, 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, तो 2 की 4 में मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा 8 प्लस x इंटू 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू 10। ये क्या हुआ 8 इधर प्लस में उधर किस में चला जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 3/4x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10 माइनस 8। अब यहां से क्या कॉमन ले लो आप 1/4 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 4 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, माइनस 1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू हो जाएगी 9/3, तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3। आंसर दैट्स ऑल। क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 cos 460 मतलब cos 60 की पावर 4 प्लस sin 30 की पावर 4 माइनस tan स्क्वायर 60 माइनस cot स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 9/4। प्रूव करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 की पावर 4 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 की पावर 4 माइनस tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस cot 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस 3 sec 30 की वैल्यू, sec 30 किसका रिवर्स होता है cos 30 का, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4 1/16 प्लस 1/2 की पावर 4 1/16 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल। 2 1/16 प्लस 1/16 क्या हो गया आपका 2/16 माइनस 3 माइनस 1 2, तो 3 माइनस 1 आएगा प्लस का 2 और बाहर निकल के किस में हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 4 2 8 जा 16 2 4 जा 8, तो ये क्या बचा 1/4 माइनस का 2 प्लस का 4 क्या बचेगा प्लस का 2। एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 4, तो 4 1 जा 4, इसमें कुछ चेंज नहीं, 2 के नीचे मान लिया 1, तो 1 4 जा 4 2 4 जा 8 1 प्लस 8 9/4 हैंस प्रूव। क्वेश्चन है इफ tan a प्लस बी, आपको एक बात बता दो, ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं, 90% चांस है, या तो साइन a प्लस बी करके साइन a माइनस बी करके देगा, उधर वैल्यू रख देगा, या कॉस की फॉर्म में आ सकता है, पर होगा इसी टाइप का क्वेश्चन। कॉट में भी आ सकता है, सेक में भी आ सकता है और कुसेक में भी आ सकता है, पर एंगल निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन आने के 90% चांस हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ो पहले, इफ tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है,
और दे रखा है, बता रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, ये तो ऑब्वियसली सी बात है, हो गई 90 के बराबर हो सकती है और 90 से छोटी भी हो सकती है। तो ये 90 के बराबर ही होगी, a प्लस बी की वैल्यू छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर छोटी होगी तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पर यहां ध्यान दो, a की वैल्यू b से ज्यादा है, a बड़ा है b से। निकालते हैं, करते हैं सॉल्व, जो जो गिवन है। गिवन tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 tan के फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है? tan a प्लस बी √3 होती है tan 60 की वैल्यू। बार बार निकालनी सिखा चुका हूं, अब हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। tan से tan कैंसिल, a प्लस बी की वैल्यू आई निकल के 60 डिग्री। इक्वेशन डाल दो 1। अब इसी प्रकार tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan 1/√3 tan की फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। a प्लस बी की वैल्यू 60 और a माइनस बी की वैल्यू 30 कर दो जी ऐड। b से b कैंसिल, यहां हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90। a की वैल्यू आई 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब a की वैल्यू 45 है तो b की क्या होगी? a की वैल्यू 45 है तो b की क्या होगी? सीधा सीधा सा निकाल दो। a की वैल्यू 45 यहां पे रख दो आप a प्लस बी में। a प्लस बी इज इक्वल टू 60। a की वैल्यू 45 है तो b की हो जाएगी 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू होगी आपकी 15 डिग्री। दैट्स ऑल। देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी है, थोड़ा ट्रिकी भी है। इफ इन अ ट्राइंगल एबीसी, इफ tan a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 1 है, sec b प्लस सी माइनस a की वैल्यू 2 है, फाइंड द एंगल्स एबीसी। तो एंगल एबीसी निकालिए ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले करते हैं tan a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। आपको पता है ना tan 1 किसकी वैल्यू होती है tan के फॉर्म में? tan 45। तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45। इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इजी सी चीज है, बिल्कुल आसानी से समझ में आई होगी। उसके बाद sec b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 2। sec 2 किसकी वैल्यू होती है sec की? इन फॉर्म ऑफ sec 2 किसकी वैल्यू होती है? sec 60 की, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 का रिवर्स होता है sec 60। b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 60। इक्वेशन 2। इसमें इक्वेशन 1 को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1, a प्लस बी माइनस c इज इक्वल टू 45। माइनस a से प्लस a कैंसिल, माइनस c से प्लस c कैंसिल, तो b और b कितना हो जाएगा? 2b, और 60 और 40 हो जाएगा 105। तो b की वैल्यू निकल के आएगी यहां से 105/2। ये आगे आपकी b की वैल्यू निकल गई। अब आपको निकालनी है a और c की वैल्यू। तो a और c की वैल्यू निकालने के लिए बार बार इस इक्वेशन में रख के नहीं चलेगा काम, तो सीधा सीधा आपको एक चीज पता है, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? एक ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम होता है 180। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी 180। रख दो इक्वेशन
3 नाउ। इसमें से आप कोई सी भी इक्वेशन को माइनस कर लो, या तो ए को कर लो या बी को कर लो, सॉरी 1 को कर लो या 2 को कर लो। तो हम किसको माइनस करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को। ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45। प्लस करो या माइनस करो, पर क्या है, हम कर लेंगे इसको प्लस। आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। प्लस करते हैं, माइनस करेंगे फिर लेंथी हो जाएगा। सी से सी कैंसिल, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 225। क्यों? क्योंकि 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लिया मैंने ही डायरेक्ट, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 225 अपॉन 2। b की वैल्यू कितनी है? 105 अपॉन 2, तो b की वैल्यू यहां होकर जाएगी माइनस 105 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर? 120 अपॉन 2। 225 में से 105 गया, तो a की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 60। a की वैल्यू 60 है, b की वैल्यू 105 अपॉन 2 है, तो c की वैल्यू आप सिंपल निकाल लोगे, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। इसमें रख देते हैं a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45, या ऐसा करो इसमें रख दो, सबसे बेस्ट है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो a प्लस बी की वैल्यू c इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस a प्लस बी 180। a की वैल्यू होती है 60 और b की वैल्यू है 105 अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे, 180 माइनस का 60 प्लस 105, 120 प्लस 105 अपॉन 2, तो 180 माइनस का 225 अपॉन 2, 360 माइनस 225 अपॉन 2। 360 में से 225 गया, कितना बचेगा? 135 अपॉन 2। सी की वैल्यू आएगी आपकी 135 अपॉन 2। If x tan 45 cos 60 is equal to sin 60 into cot 60, find x। x की वैल्यू निकालनी है, करते हैं सॉल्व। x इंटू tan 45 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, और cot 60 होता है tan 60 का रिवर्स। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो cot 60 की हो जाएगी 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। आंसर। कुल मिला के मैंने आपको इस तरह के इन वैल्यूज पे जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो हर तरह के करा दिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जाके क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हैं। वैसे हर तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टाइप कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो टॉपिक 3 होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर आपको यह क्लास समझ में आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन को डाल सकते हो, क्योंकि सभी तरह के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, लेंथी भी शॉर्ट भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा अलग तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे जो कराए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब जो कराए गए हैं, और आप जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। थैंक यू।